जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा एक पार्ट 1 है फुल मून का, फुल मून रिचुअल्स का। और मैंने कहा था कि जो है पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी। दिस इज़ माय पार्ट 2। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाएँ और वहाँ पे जाके पार्ट 1 ज़रूर से देखिएगा, बिकॉज़ हो सकता है कि वहाँ पे आपके लिए शायद कुछ इन्फॉर्मेशन हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु कोहली और मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अगर आप हीलिंग लाइन में हैं, अगर आप ऑकल्ट फील्ड से हैं, तो डेफिनिटली दिस चैनल इज़ फॉर यू एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज़ फॉर यू। ओके, आज हम बात करेंगे अगेन फुल मून रिचुअल्स के बारे में कि वो ऐसी और कौन-कौन सी रिचुअल्स हैं कि जिनकी हेल्प से आप अपनी क्लेंजिंग कर सकते हैं, अपना बहुत सारी अपनी लाइफ में वो चेंजेस लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना? मैंने जैसे फर्स्ट उसमें मैंने बताया कि आपने जैसे लेट गो की मैंने रिचुअल्स बताई, ग्राउंडिंग के रिचुअल्स मैंने बताए कि किस तरह से ग्राउंडिंग किया जाता है, किस तरह से सॉल्ट बाथ है ना? और विद द हेल्प ऑफ मून वाटर कैसे बनाएँगे, उसकी हेल्प से कैसे आप सॉल्ट बाथ लेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मैंने कहा था कि क्रिस्टल्स के बारे में, राइट? क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे और भी बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करूँगी। तो यहाँ पे हम पहले समझते हैं कि हाउ यू कैन क्लेंज योरसेल्फ, क्लेंज योर एनर्जीज विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स एंड हाउ यू कैन चार्ज योर क्रिस्टल्स ड्यूरिंग फुल मून टाइम, ठीक है? तो क्या करना है सबसे पहले अगर आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करना चाहते हैं, पहले तो मैं कहूँगी कि आप उनको जो है सॉल्ट वाटर में थोड़ा-सा डिप करें, डिप करके साफ पानी के साथ आप उसको क्लेंज़ कर लीजिए, है ना? और उसके बाद देन यू आर गोइंग टू कीप देम आउटसाइड इन योर बालकनी। बालकनी में रखिए, विंडो के पास रखिए, जहाँ से भी आपको लग रहा है मूनलाइट आ रही है, आप वहाँ रख दीजिए, है ना? अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे यहाँ पे साइड में विंडो है रूम के। ठीक है? और रूम के साइड में विंडो अब मैं जैसे कर्टन मैं ऊपर कर देती हूँ तो ब्लाइंड्स ऊपर कर दूँगी तो यहाँ पे जो है आई कैन प्लेस माय क्रिस्टल्स ऑन दिस बेड बिकॉज़ मुझे पता है कि यहाँ से रात भर जो है बाहर से मूनलाइट आती रहेगी। सो मैं आपको सिर्फ़ बता रही हूँ कि इस तरह से भी आप अपने क्रिस्टल्स को प्लेस कर सकते हैं फॉर चार्जिंग एंड फॉर क्लेंजिंग। क्लेंजिंग का तो मैंने आपको बताया ही है कि आप एक बारी सॉल्ट वाटर में उसको वॉश करेंगे, साफ पानी में करेंगे और फिर आप लाके उसको इस तरह से मूनलाइट में रखेंगे, ठीक है ना? एक तो ये हुआ। इसके अलावा आप क्या और कर सकते हैं, कैसे क्लेंज़ कर सकते हैं? अगर आपके घर में प्लांट्स हैं, प्लांट्स बाहर ही होते हैं, है ना? प्लांट्स आपके बाहर बालकनी में अगर प्लांट्स हैं, आपके घर में अगर गार्डन है छोटा-सा, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये कर सकते हैं कि अपने गार्डन में कहीं पर भी अगर कोई मिट्टी जहाँ पे खाली मिट्टी होगी, है ना? जैसे कि वो एक होती है ना जो क्यारी बनी होती है, जहाँ पे छोटे-छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो वहाँ पे आप अपने क्रिस्टल्स को कहीं मिट्टी में दबा सकते हैं। मूनलाइट से की हेल्प से आप देखेंगे कि एक तो वो चार्ज भी होते रहेंगे और साथ ही साथ जब हम मिट्टी में डाल देते हैं ना, तो उनकी क्लेंजिंग होती रहती है अपने आप। तब आपको सॉल्ट वाटर में भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो एक ये तरीका है आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज और क्लेंज़ कर सकते हैं, एनर्जाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? साथ ही साथ प्लीज़ जैसे कि मैंने बोला था अपनी लास्ट वीडियो में आप प्रे ज़रूर करिएगा चंद्र देवता से कि वो आपके क्रिस्टल्स की वो क्लेंजिंग करें, उनको अपनी एनर्जी से एनर्जाइज़ करें और वो इतने अच्छे से एनर्जाइज़ हों कि वो आपके लिए जितने भी आपके क्रिस्टल्स हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे से आपके लिए वो काम करें और आपको अमेज़िंग रिजल्ट्स मिलें अपने क्रिस्टल्स से। है ना? इस तरह की एक छोटी-सी आपने वहाँ पे बैठ के प्रार्थना करनी है, येस प्रेयर करनी बहुत ज़रूरी है ना? एक ये चीज़ हुई। दूसरा हम क्या करेंगे जैसे कि मैंने बोला कि मून वॉक, है ना? या हम कहेंगे कि नेचर वॉक, ये भी कर सकते हैं, ठीक है? सो आपने रात को जो है कोशिश करके बाहर निकल जाएँगे थोड़ा-सा और बाहर निकलने के बाद उस जो मून एनर्जी है, राइट? उसको थोड़ा-सा एब्ज़ॉर्ब करेंगे, उसको फ़ील करना है और ये सोचना है कि जब आप उस मूनलाइट के नीचे हैं, खुले आसमान के नीचे हैं, तो उस टाइम पे जो मून एनर्जी है, वो आपके ऑरा को क्लेंज़ कर रही है। हो सके तो बाहें फैला के इस तरह से अगर आप चलेंगे बाहर नेचर में और आप फ़ील करिए उस एनर्जी को।
मून एनर्जी को कि किस तरह से वो मून एनर्जी जो है आपके पूरे ऑरा को, आभा मंडल को जो है एनर्जाइज़ कर रही है, क्लेंज़ कर रही है ना? So this is very, very powerful technique to cleanse yourself, to energize yourself. So ये बहुत एक अच्छा तरीका है, तो ये ज़रूर से कोशिश करके ऐसे करें। माना कि लोग बाहर घूम रहे होते हैं, वो आपको देखेंगे कि आप बोलेंगे कि मैडम तो ऐसे बोल रही है चलने के लिए, बट हम ऐसे कैसे चलेंगे? आपने कभी किसी बच्चे को देखा है? तो छोटे बच्चे बन जाइए ना उस टाइम पे, है ना? क्योंकि एक बच्चा होता है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसको कौन देख रहा है, उसको क्या बोल रहा है। ये तो हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारी कंडीशनिंग इस तरह की हो जाती है कि हम लोगों को समझाया जाता है कि अरे नहीं ऐसे कौन बिहेव करता है, अरे नहीं वैसे कौन बिहेव करता है ना? कोई बात नहीं है, कभी-कभी अपने बच्चे को भी अपने अंदर से बाहर निकाल देना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना? एक ये चीज़ करके ज़रूर देखिएगा। दूसरा ग्रैटिट्यूड जर्नल, है ना? ग्रैटिट्यूड जर्नल ज़रूर लिखिएगा। चाहे ग्रैटिट्यूड जर्नल में आप मैं कहती हूँ 5 से 10 चीज़ें भी लिख दीजिए कि आप किस चीज़ के लिए व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर। So you are grateful for your healthy, beautiful body. You are grateful for a loving, caring family. Are you grateful for your, for your great career, for your great job, for your great colleagues, है ना? इस तरह से करके आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड एक ग्रैटिट्यूड लिखिए, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड एक ग्रैटिट्यूड लिखिए, करियर से रिलेटेड लिखिए, देन मनी से रिलेटेड लिखिए कि आई एम ग्रेटफुल फॉर मनी दैट it is always there in my bank account, for more than enough, है ना? इस तरह का कुछ ऐसा कुछ स्टेटमेंट बना के कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माय loving, darling money that, that I can buy luxurious things for myself, राइट? इस तरह से आप जो है कुछ अपने ये सारे एरियाज़ में कम से कम 5 से 10 या 11 उतना आप ग्रैटिट्यूड आप लिखिए। लिखने से ये होता है कि यूनिवर्स को आप वो मैसेज दे रहे हैं, ब्रह्मांड को आप वो मैसेज आई एम सो ग्रेटफुल फॉर सो मेनी थिंग्स इन माय लाइफ। तो यूनिवर्स कहती है अच्छा चलो ठीक है, अगर ये इतना ग्रेटफुल है तो इसको और अबंडेंस देनी चाहिए, इसको और वो सारी चीज़ें जो अप्लाई करनी चाहिए इसकी लाइफ में। है ना? ग्रैटिट्यूड लिखना बहुत ज़रूरी है, राइट? लास्ट में मैं कहूँगी, यहाँ पे हम एक बहुत अनयूजुअल से रिचुअल करेंगे, इसको हम कहते हैं डांसिंग, है ना? क्या करेंगे आप जो है डांस करेंगे खुल के रात को, है ना? जब अगर ये सारी रिचुअल्स आपने कर ली, आपने क्लेंजिंग कर ली, आपने ग्रैटिट्यूड कर लिया, आपने ग्राउंडिंग कर ली, आपने मून वाटर जो है वो बनने के लिए बाहर रख दिया, आपने मून वॉक कर लिया, राइट? आपने क्रिस्टल्स को अपना चार्ज होने रख दिया, है ना? अब आप करेंगे यहाँ पे लास्ट में डांसिंग, ठीक है? तो डांसिंग क्यों करते हैं? जब हम डांस करते हैं तो एक तो हमारे वो जो अनवांटेड इमोशंस होते हैं ना, वो आपके जो है निकलने स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? वो आप रिलीज़ आउट करना स्टार्ट करेंगे अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपने सोल में से आप देखना। ठीक है? तो बिल्कुल बॉडी को शेक करना है आपने रात को। हो सके तो मूनलाइट के नीचे करिए, बालकनी में जाके करिए, छत पे करिए, कहीं करिए। बट कहीं न कहीं से वो छन के आपके कमरे में अगर आप रूम में कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं छन के वो जो है ना मूनलाइट आपके रूम में आप तक पहुँचनी चाहिए। है ना? बिल्कुल इसकी हेल्प से आप देखेंगे आप इतना लाइट फ़ील करेंगे, आप कहेंगे कि आपके ना जो इतना जो बोझा जो हम लोग कैरी करते हैं ना, इतना जो हम लोग इतने सारे भारी-भारी इमोशंस उनको हम जो कैरी करके चलते हैं, आप वो सब रिलीज़ आउट करना स्टार्ट करेंगे, यकीन मानिए। है ना? कोई अच्छा-सा सॉन्ग लगाइए, है ना? मतलब कि उसके लिरिक्स पे ध्यान से लिरिक्स अच्छे होने चाहिए। मतलब उसका जित कोई भी ऐसा कोई उसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए कि होता है ना कि कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, कोई हेवी वर्ड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइट एंड इट शुड बी लाइक बड़ा जॉयफुल सा एक सॉन्ग लगाइए और उस पे डांस करिए। बस, करने के बाद उसके बाद अब आपने करना है रिलैक्स। जाके आराम से अपने बेड पे जाके सो जाइए, है ना? ये सारे रिचुअल्स करने के बाद
आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप ये सारे रिचुअल्स आप करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि यार आज तो मैं कर नहीं पा रही हूँ या मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इतने सारी रिचुअल्स हैं, अब मुझे करनी है, बट आज इतना समय नहीं है, कोई बात नहीं है। आप इसको अगले दिन भी कर सकते हैं। कुछ आपने 23rd को किया, तो कुछ आप 24th को भी आप कर सकते हैं। दैट इज़ ओके, क्योंकि फुल मून का जो इफ़ेक्ट है, वो अगले 2 दिन तक भी रहता है। ठीक है ना? सो आई रियली होप कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली हो फुल मून से रिलेटेड, और ऐसी खूब सारी मैं इन्फॉर्मेशंस जो हैं मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। एंड जाने से पहले हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ, लिख के ज़रूर जाइएगा कि क्लेंजिंग टाइम, है ना? सो इट इज़ द क्लेंजिंग टाइम, है ना? तो ये ज़रूर लिख के जाइएगा, जिससे कि जब आप लिख रहे होंगे तो कहीं न कहीं वो अपने इमोशंस जो है ना, वो आप रिलीज़ आउट कर रहे होंगे, जो अनवांटेड हमारे जो इमोशंस होते हैं, जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है हमें अपनी लाइफ़ में, राइट? सो बस आज के लिए इतना ही, और फिर बहुत कुछ लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। एंड अगर जैसे कि मैंने बोला, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे फ़ॉलो करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज़ मैं हेल्प करती हूँ आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं न कहीं। और ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे सीख के लाइफ़ में अपनी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है? सो दैट्स ऑल, एंड keep smiling, keep spreading love, and keep spreading happiness. Love you all.